अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे अहम इशूज के साथ जो कि शायद 2-3 दिन से पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, सियासी माहौल को गर्मा गर्म करके रखे हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ कानूनी मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई जिसकी, और खान साहब के ऊपर इस पर काफी ज्यादा बात की गई कि जिस तरह से तरक्याती फंड का मामला सामने उठाया गया, खान साहब जब अपोजिशन में थे तो इल्जामात लगाते थे मौजूदा हुकूमत पर कि नहीं बढ़ने चाहिए, ये फजूल के खर्चे हैं, इनको रोक दिया जाए। मगर अब उनकी जानिब से अचानक से एक मीटिंग कंडक्ट की गई और तरक्याती फंड्स के नाम पर 50 करोड़ रुपए हर एमएनए को देने की बात की गई है। क्या अब ये फजूल खर्ची है? क्या इसको जेब में डाला जाएगा, अवाम की फलाह के लिए खर्च किया जाएगा? इस पे बात करेंगे। साथ साथ सेनेट इंतखाबात जो कि अब तकरीबन सर पे आ चुके हैं और जिसको कहा जाए कि अब सीटें बिकने के हवाले से बात की जा रही थी, जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी थी, राब्ते जारी हैं पीटीआई की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगान से और रहनुमाओं से बात की जा रही है, कांटेक्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब ऐसी वीडियो सामने आ जाना जो कि 2 साल पुरानी है और फिर खान साहब की कारकर्दगी के ऊपर इस पे बात उठी कि अगर ये 2 साल पहले वीडियो मौजूद थी तो जब से लेके अब तक इस वीडियो को सेव करके क्यों रखा गया, इस पे क्यों बात नहीं की गई। और इसके साथ अगर हम बात करें तो परसों आने वाले वाकये के हवाले से इस्लामाबाद में जो तमाम सूरत हाल पेश आई और उसके एक दिन बाद फिर जिस तरह से वजीर रेलवे थे जो कि पहले उन्होंने अब बात करी वजीर दाखिला बनने के बाद और उन पे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि वजीर दाखिला शायद इनको इसीलिए बनवाया गया था कि जो मौजूदा सूरत है उसे मजीद खराब कर दिया जाए। मैं बात कर रहा हूँ शेख रशीद साहब की, जिन्होंने कल ये बात करी कि हम कुछ लोगों की तनख्वाह मजीद बढ़ा देंगे। 19 ग्रेड तक ये उनका स्केल लेके गए हैं। पे कमेटी के हवाले से बात की गई, पे कमेटी सामने आएगी, या तो हमारे फैसले मान ले या उस कमेटी के फैसले माने। ये तमाम सूरत हाल चल के रही है, इस पे अपोजिशन किस तरह से अपना मौकफ रखती है और इन तमाम चीजों के अंदर अगर कोई पॉइंट मौजूद है तो उसको दबाया जा रहा है या उठाने की ज्यादा जरूरत नजर आ रही है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड हैं अनवर खुर्शीद साहब हैं, तज्जियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे यकीनी तौर पर हम इन चीजों पर ज्यादा अच्छी तरीके से इस पर डिस्कस कर सकेंगे। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर ताहिर खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। खुर्शीद साहब, क्या देखा आपने? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तरक्याती फंड्स के हवाले से, कानूनी जो मामलात, काफी पेचीदगियां सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात उठी, अचानक से एक मीटिंग कंडक्ट की गई और उसमें खान साहब ने ये ऐलान कर दिया, फैसला कर लिया, पूरी कमेटी इससे एग्री कर गई। 50 करोड़ रुपए छोटी रकम तो नहीं होती। जब अपोजिशन में थे तो क्रिटिसाइज करते थे ये जेब में जा रही है, ये फजूल खर्ची है। अब क्या वो फजूल खर्ची नजर आ रही है आपको या वाकई ये खर्च होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जैसे हम टैक्स की कलेक्शन होती है उसका एक सिस्टम है कि FBR है, टैक्स डिपार्टमेंट है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड है। अगर सूबे की लेवल पे बात किया जाए तो ये एक टैक्स इनकी कलेक्शन होती है और उसका एक तरीकाकार होता है कि जो टैक्स पेयर होता है वो टैक्स देता है, उसकी रिसिप्ट मिलती है, एक इदारा है, उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट के पास पैसे उस तरह से पहुँच जाते हैं। तो एक तरीकाकार होता है। इसी तरह ये तो लेने की बात हुई, तो देने का भी ऐसे ही तरीकाकार है कि पैसे जो फंड्स हैं निचले लेवल तक आते हैं और वो बल्दियाती जो BD मेंबर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ तक ये आते हैं, तो वहाँ पे ये खर्च होते हैं। इस तरह से MNA MPOs को फंड देना कोई कानून के तहत नहीं है। ये तो खुश करने वाली बात है कि आप अपने MNA MPOs को या उनके इलाके के हमारे MNA के पास से आगे, इसकी कोई तरीकाकार नहीं होता। अभी कोर्ट ने भी कहा कि आप हमें ये बताएं कि क्या ये आइन के तहत है कि आप जो फंड देते हैं, तो वो अगर आप एक MNA को अगर 50 करोड़ रुपया देते हैं तो फिर उससे आप पूछते हैं ठीक है, अगर वो 50 के 50 करोड़ रुपया भी लगाता है वो तो अपनी मर्जी से लगाएगा, वो अपनी मर्जी से किस तरह से लगाता है, क्या चीज बनाता है, तो उसका पूरा एक प्रोसेस हो रहा, प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के मुताबिक, उस प्रोसेस के मुताबिक ये काम होता जैसे पहले चलता आया। और इसी बात को, ये सही बात है कि आप MNA MPs को फंड जारी ना करें। इमरान खान साहब की इस बात पे मैं उनको सेकंड करता हूँ कि वो सही कहते हैं कि MNA और MPs को फंड नहीं दे जाए। फंड वो जो तरीकाकार है, गवर्नमेंट का कानून चल रहा है उस तरीके तक निचले लेवल तक फंड्स आए और तरक्याती काम जैसे चल रहे हैं वैसे होने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात करी कि आइन और कानून में मौजूद है इस तरह से फंड्स देना, आप क्या समझते हैं कुछ होगा इस पे तरमीम करके कुछ पेश कर देंगे कानूनी? देखें, पहली बात तो ये है ना कि जो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं इतना ज्यादा आइन मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मगर लगता ये है कि आइन में ये चीज नहीं है, क्योंकि उसमें किसी शख्स को नॉमिनेट करके पैसे नहीं दिया जाता। वो जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं वो तो सैलरीज होती हैं जो जिनके नाम पे आती हैं,
जो फंड्स होते हैं वो अदारों के पास आते हैं और अदारे आगे अपने जो उनके कंट्रैक्टर्स होते हैं, ज्यादातर जो हमारे टेंडर्स होते हैं, कोटेशन के तहत, वो टेंडर्स के तहत कंट्रैक्टर्स को वो पैसे जाते हैं तो अदारों के जरिए जाते हैं। मैं नहीं समझता कि आइन में ये हो गया, मैं 100% आइन की बात नहीं कर सकता, मगर मैं समझ सकता हूँ कि आइन में ये बात नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज को बैक करती है कि आप जो फंड्स दिए हैं वो वापस ले लें या करें, तो उसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि ये कोई अपना आइन ले, वो तो आइन में तरमीम करने के लिए एक पूरा प्रोसेस चाहिए। वो जो सेनेट के इलेक्शन का मामला चल रहा है वो नहीं होगा तो कुछ सदारती ऑर्डिनेंस ले आएंगे। अगर सदारती ऑर्डिनेंस आ जाते हैं इसके ऊपर कि आप तरक्याती फंड्स MNA MPS को जारी कर सकते हैं, मैं नहीं समझता ये अच्छी बात होगी। मैं इमरान खान साहब जो पहले वाली बात पे एग्री करता हूँ कि MNA MPS को इस तरह से उनके नाम के ऊपर फंड नहीं दिए जाएंगे, तो उनको खुश करने की। खान साहब एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे जब ऑपोजिशन में थे, शाह खर्चियों का नाम बड़ा इस्तेमाल किया उन्होंने। शाह खर्चियां हैं और वडेराना सिस्टम चलता आ रहा है, पैसे इस तरह से कौमी खजाने से निकालते हैं। आज जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, अब पैसे निकालने की बात करी, एक MNA को 50 करोड़ रुपए, ज्यादा बड़ी भी रकम नहीं है एक MNA के लिए, और उनका जो हल्का है वो काफी बड़ा है। तो आप समझते हैं ये प्रॉपर तरीके से खर्च हो पाएगी जगह पे? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये MNA को दे के आप उसको प्रॉपर तरीके से, हाँ आप हर MNA या MPA जो उनके अपने इलाका है उस 100% होना चाहिए। ये एक पार्टी का नहीं होना चाहिए। सही। मिसाल के तौर पर कि अगर आप अपने शहर कराची को हम देखते हैं, हमारे पास जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो PTI की है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी MQM के पास है, तीसरी अगर पीपल्स पार्टी के पास है। इसका मतलब तो नहीं है ना कि MQM वाला ना करवा सके काम और पीपल्स पार्टी वाला MNA अपना काम ना, क्योंकि उसके पास फंड नहीं है, फंड तो मिले PTI वाले को। तो ये कोई तरीका उस तरह से भी नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो फंड उस MNA के पास जाते हैं तो वो आप देखेंगे तो आप हमारे बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, कराची है या लाहौर है, लाहौर में तो इतना नहीं है जितना कराची में चलता है। आपके इलाके किस तरह से बांटे हुए हैं? 7 तो आपके पास कंटोनमेंट हैं कराची के अंदर, आपके पास कुछ इलाके दिए हुए हैं आपने साइट को, सिंध इंडस्ट्रियल एस्टेट को, कुछ कुरंगी इंडस्ट्रियल काटी के पास हैं, कुछ इलाके किधर उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एक गली बनती है, एक सड़क आपकी बनती है, A1 होती है, उसके साथ वाली उसमें खड्डे होते हैं। जब पूछा जाता है जी ये हमारा इलाका खत्म हो गया, उनका शुरू हो गया। तो इस तरह से फंड्स MNAs को नहीं देने चाहिए। फंड्स अभी गवर्नमेंट को जो 1100 अरब रुपया जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, जो ऐलान किया है, वो जब ऐलान तो बहुत हुए हैं। 126 अरब भी बात हुई, 1100 अरब की कुछ भी नहीं मिल पाया। 1100 में भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि 800 अरब तो हमारे ही हैं जो हम पहले मांग रहे थे। तो ठीक है, मगर वो तरीकाकार ऐसी है कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सिंध गवर्नमेंट को, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको फंड जारी करे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है तो वो आगे फर्दर जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनको फंड जारी करे। कुछ काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट भी कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। ये नहीं है कि आपने इशारा फैसल में तरक्की करनी और तरक्की का काम करवाना है और इशारा फैसल आपकी शुरू होती है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 8वीं कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जाती है, तो हम हर एक MNA को बुला के पैसे नहीं देने, या हर एक चेयरमैन यूनियन काउंसिलर को पैसे नहीं देने, निचली सतह तक जाना चाहिए, उस तरह से नहीं देने। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ऐसा टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि पूरी शहरा फैसल तो वो सिंध गवर्नमेंट भी कर सकती है। बिल्कुल। तो लिहाजा लबो लबाब ये कहने का कि MNA MPS को इस तरह से फंड्स देना सही बात नहीं है। और वो उस पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या वो सही जगह पे लगे, उसका तजिया करना, अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारा सवाल ही सारा यही उठता है कि वो प्रॉपर तरीके से खर्च होगा नहीं होगा। ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। यकीनी तौर पे प्रोविजन जो है गवर्नमेंट आपकी है, और जिस तरह से PTI ने फैसला किया है, आप इससे मुत्तफिक हैं कि PTI जो फैसला कर रही है 50 करोड़ रुपए हर MNA को देने के लिए, आप हक में इसमें? मैं तो ये कहूँगा कि जो इस वक्त हमारे कप्तान साहब बैठे हुए हैं, ये इनके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वो तो हर चीज को अभी भी कंटेनर पे चला रहे हैं। मौजूदा टाइम में जो इन्होंने तरक्याती फंड 50 करोड़ रुपए का MNAs को दिया है, ये समझे कि सियासी रिश्वत है। बिल्कुल। क्योंकि सेनेट के इलेक्शन आ गए। सेनेट के इलेक्शन के टाइम पर जब डेट अनाउंस हो जाती है तो उसके बाद तमाम चीजें ब्रेक लगा दी जाती है। लेकिन मोहतरम ने उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया 50-50 करोड़ रुपए की शक्ल में, लेकिन उन लोगों को नहीं दिया जो अपोजिशन के लोग हैं। हर MNAs को नहीं मिला है।
मतलब आप ये कहें, लेकिन उन्होंने जिक्र तो एमएनएस का किया है ना कि हर एमएनए को मिलेगा, हर एमएनए में तो सभी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं ना ये तो जो अपोजिशन के लोग हैं उनको ये परेशान कर रहे हैं, रुला रहे हैं, उनके तो फंड रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, उनके फंड को किसी न किसी अंदाज में उन्होंने ब्रेक कर दिया है और अपने लोगों को उन्होंने फंड दे दिया। जिस जगह मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, PS124 की कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहां पर अपना फहीम खान एमएनए है, वहां पर आप जाके अपने लोगों को ले जाके देखें और कैमरे की निगाह से देखें कि वहां जो उन्होंने काम कराया है, काम कराने के बाद मट्टी भी नहीं डाली है, तो मट्टी सेवरेज का काम कराया, मट्टी तो मट्टी, उन्होंने सेवरेज के ढक्कन तक नहीं लगाए और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सिर्फ इन्होंने तो आप जोर डाले ना उनपे, क्यों नहीं डालते जोर? आप सिंध में गवर्नमेंट है आपकी, आप जोर डाल सकते हैं उनपे। हम अगर उनपे जोर डालते हैं तो वो लोगों को उल्टा ब्रीफ करते हैं कि हम काम कराने जा रहे हैं और ये काम करने नहीं दे रहे, इसलिए हम लोगों ने खामोशी इख्तियार की और लोग खुद उनको पहले भी नहीं समझते थे, पहले भी लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप अपने मुंह से ना कहें तो क्या है, हम सियासी लोग कह रहे हैं, पीडीएम के लोग कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, लोगों तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं किसी। आप समझते हैं आपके खामोश रहने से मामला जल्दी हल हो जाएगा? जी, आवाम के अंदर इतनी आ गई है कि वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, इनको बर्दाश्त आवाम करने के लिए तैयार नहीं है। पीडीएम को देख रहे हैं आप कि हर जमहूरी तरीके से वो अपना तर्ज अमल अपना रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि जी आप रोडों के ऊपर आ जाएं, या ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस तरह से मुजाहिरे करें या कुछ करें। जल्द से जुलूस की शक्ल में पीडीएम ने अपने आप को बताया और अवाम भी जोग दरजोग जाकर के ये जाहिर करती है। 3-3 घंटे आपने देखा कि हैदराबाद का डिसेंट 3 घंटे पहले अवाम पहुंच गई है, सिर्फ ये सुनने के लिए कि शायद हमारे को कोई लाइन मिल जाए। लेकिन क़यादत ने, पीडीएम की क़यादत ने, टोटल क़यादत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरी तर्ज अपनाया हुआ है और लोगों को यही कहा है कि आप शांति रहें, अल्लाह ने चाहा जो लोग इनको लाए हैं वही इनको। ठीक है, जैसे कि अभी आपने कहा कि फंड्स यकीनी तौर पे कुछ एमएनएस को मिल रहे हैं जो उनके हैं, बाकी एमएनएस को नहीं मिल रहा है। तो अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पॉइंट उठाया और बोला कि क्या ये आइन में, तो आप जाएंगे इसके खिलाफ? बिल्कुल जाएंगे, जाना चाहिए और गए हैं, जाएंगे। लीगली तौर पे कांटेक्ट किया आपने? जी बिल्कुल। किससे कांटेक्ट किया है? हमारे लॉयर हैं, उसके ऊपर पीडीएम ने बकाया इसके ऊपर एक मीटिंग कॉल करी है। मीटिंग कॉल करने के बाद मैंने आपको पहले भी कहा ना कि हम जमहूरी तर्ज अपनाते हैं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। जैसे इन लोगों ने धरने दे करके कानून को हाथ में लिया और पीटीवी पे आपने देखा होगा इन्होंने जिस तरह से जो कुछ लिखा, जो मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोगों को खुद चाहिए कि किस तरह से मीडिया को यरगमाल बनाया इन लोगों ने पहले और अपने मौकों को बयान करने चल रही है, वो तो तहकीकात चल रही है। मैं इस पे अगर बात करूं तरक्याती फंड्स के हवाले से, यकीनी तौर पे ऑपोजिशन से इससे मुत्तफिक नहीं नजर आ रही है या वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रही है। अब जिस तरह से खुर्शीद साहब ने कहा कि जो अगर फंड मिल भी रहा है वो लोकल गवर्नमेंट तक जाना चाहिए, हर एमएनए के हाथ में नहीं रहना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट तक जाना चाहिए। तो कराची में जो सूरत हाल है लोकल गवर्नमेंट की, वो तो अभी नजर नहीं आ रही कहीं भी। कैसे नजर नहीं आ रही? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। आप जाके एरियाज में देखें किस कदर काम हो रहे हैं, लोग मुतमईन है सफाइयों के हवाले से और अपना तरक्याती काम के हवाले। कुरंगी में भी रिसेंट फिशरमैन चौरंगी बनाई, जहां हम अभी चैनल पे बैठे हुए, इसके बाहर आप जाके देखें अंडर बाईपास कितने बना दिए। पहले आपको हमारे को आवाम को आने जाने में कितनी परेशानी थी। अब आप किसी भी जगह से अगर आ रहे हैं तो अंडर बाईपास के जरिए तमाम सिग्नल्स खत्म कर दिए गए हैं। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम कराए। मुराद अली शाह साहब क्योंकि बेसिक खुद इंजीनियर है, जब इंजीनियर होने की वजह से वो हर चीज को खुद मॉनिटर करते हैं और हर चीज को वो देख रहे होते हैं कि जी ये काम कितनी मुद्दत में पूरा होगा और कैसे। तो आपने कहा कि काफी ऐसे सड़कें हैं जो कि किसी और के हल्के में पड़ती हैं, वहाँ गटर के ढक्कन तक नहीं लगाए गए हैं, रोडें छोड़ दी गई हैं, तो फिर कैसे ये बेसलेस काम? गटर के ढक्कन हमने नहीं, जो आदमी प्रोजेक्ट तैयार कर रहा होता है, जो एमएनए या एमपीए या चेयरमैन प्रोजेक्ट तैयार कर रहा होता है, ये उसकी जिम्मेदारी आती है। जब वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो कहता है कि इतने मैनहोल बनेंगे, इतनी लाइन पानी की डलेगी या इतनी सीवरेज की डलेगी, इसके ऊपर ढक्कन भी आएंगे और फिनिश होगा। सिंध गवर्नमेंट जितने प्रोजेक्ट बनाती है, आप देखिए किस तरह से किस फिनिशिंग के तहत वो काम कर रही है। कितने प्रोजेक्ट अब तक सिंध गवर्नमेंट ने पूरे कर दी कराची के अंदर? ग्रीन लाइन बस मंसूबा जी, K4 मंसूबा और बहुत सारे हैं, रेड लाइन, येलो लाइन जी, रेड लाइन, येलो लाइन, ये सब फंड जो है वफाक में रोके हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट को दे नहीं रही है। जिस तरह से आपने अभी खुद ही अनवर साहब को बताया, और अनवर साहब ने भी बहुत अच्छी बातें करी हैं, ये मैं तो नहीं कहूंगा कि नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि सिंध गवर्नमेंट को हर प्रोविंस को
हर प्रोविंस का उन्होंने जिक्र किया, हर प्रोविंस को मिलना चाहिए, हर प्रोविंस को मिलना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ का वजीर आला या वहाँ का जो इलाकाई नुमाइंदा है वो बेहतर तरीके से समझ सकता है कि मैंने किस तरीके से काम को मॉनिटर करना है। चलिए, अगर आपके एमएनएस के पास नहीं आता, फंड नहीं आता, तो क्या आपका अगला स्टेप होगा फिर? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस कभी इस चीज के ऊपर निमरात के ऊपर नहीं जाती, ये वो नहीं कहती, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट है हमारी और हमारी हुकूमत जितना हो सकता है वो काम कर रही होती है। अभी आप देखें कि कोरंगी कॉजवे, उसके लिए फंड रिलीज हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, 60 करोड़ का उसमें बजट निकला है, इसलिए कि लोगों को जो एक थोड़ा सा रास्ता बंद हो जाता था बारिश के दौरान। वैसे तो बहुत है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई, सब कुछ लगाया हुआ है। इससे पहले जिन लोगों ने 33 साल कराची को यरगमाल बना के रखा था, उन्होंने इतने तरक्याती काम नहीं किए जितने 2.5 साल में मुराद अली शाह साहब ने करे। ठीक है खुर्शीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर ब्रेक की तरफ जाना मुझे। क्या वाकई जिस तरह से ताहिर साहब ने कहा, जो लोकल गवर्नमेंट तक वो भी मान रहा है इस बात को कि जाना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल कराची के अंदर और खासतौर पे पूरे सिंध के अंदर नजर आ रही है हमें, वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर की जो बड़ी मछलियां जिसे कहा जाता है उनके हाथ में नजर आता है। तो क्या ऐसा है, ऊपर तक सिर्फ रहेगा पैसा, नीचे नहीं आएगा? मसला ये है कि जो अभी हमारी लोकल गवर्नमेंट पिछले दिनों खत्म हुई है, अभी इलेक्शन होने हैं, तो वो जिस पार्टी की थी और जो सिंध गवर्नमेंट हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो दूसरी पार्टी की, और फेडरल में बैठी हुई है तीसरी सियासी पार्टी। इन तीनों सियासी पार्टियों की वजह से, मैं दोबारा कहूँगा, इन तीनों सियासी पार्टियों की वजह से कराची के अवाम पिसते जा रहे हैं, वो उनके समाजी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब एक पार्टी तो इस वक्त ऑलमोस्ट खुडे लाइन लगी हुई है, क्योंकि वो अभी उनका मेयर भी नहीं है। बाकी दो पार्टियों की अपनी डेली रिफ्ट की वजह से, पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, और कराची के अवाम खास तौर पर और सिंध सूबे के बाकी अवाम भी आम तौर पर, उनको भी सबको इनकी पार्टियों की वजह से तकलीफ हो रही है। अगर ये पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, अगर वो सही काम नहीं कर रही, आपके पास अपने जो प्रोविंस है, प्रोविंस के पास अपने जाती बहुत फंड है, जैसा कि आपने अभी कहा था कि जो 1100 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने किया, उसमें से 800 अरब रुपया उन्होंने कहा भी हमें ही देने हैं, वो हमारे ही हैं, वो तो ये खुद भी कर सकते हैं, खुद भी। असल में होता ये है कि जब भी ये प्रोजेक्ट बनते हैं, जो भी ऐसी बात होती है, उसमें कट बड़े रखे जाते हैं। अब जब फेडरल गवर्नमेंट से नीचे तक पहुंचेगा तो इतना वो कट लग जाएगा उस फंड को कि वो वाला काम उस म्यार का, उस पाए का होता ही नहीं है। मुझे ब्रेक का इशारा किया जा रहा है आखिर में, क्या खान साहब को इस पे नजरसानी करनी चाहिए दोबारा से? खान साहब को तो इस सिर्फ एक चीज पे नहीं, तमाम पूरी गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए, उनको अपने आप को 5 साल पीछे ले जाना चाहिए, दोबारा शटडाउन करके फिर नए साल से एक लंबी शटडाउन करें और नए सिरे से गवर्नमेंट को, ठीक है, नए सिरे से गवर्नमेंट को शुरू करना चाहिए। तरक्याती फंड्स का ऐलान करना या तरक्याती फंड देना, ये अगर शायद ऊपर बड़ी मछलियों तक रह जाएगा तो फिर फायदा नहीं है ऐसे फंड का, क्योंकि आवाम की फला तक अगर ये ना पहुंचे तो फिर फंड्स नहीं रहते, वो सिर्फ शाह खर्चियों पे आ जाते हैं। जैसे खान साहब ने अपने जब ऑपोजिशन दौर में कहा था कि ये शाह खर्चियां बंद होनी चाहिए, क्या ये शाह खर्चियां हैं या वाकई आवाम की फलाह के लिए खर्च होंगे? आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तरक्याती फंड्स के हवाले से जो कि हर एमएनए को देने हैं। वही एक सवाल उस पर पैदा होता है अगर हम बात करें अब सेनेट इलेक्शन के हवाले से, कि सेनेट इलेक्शन चल रहे हैं, शुरू होने वाले हैं, उसके लिए पकड़ दकड़ या कांटेक्ट अगर कहा जाए तो राब्ते करना शुरू कर दिए गए हैं। मगर गुज़िश्ता दिनों जो वीडियो सामने आई, उस वीडियो ने कुछ और ही कहानी गढ़ दी है। और जिस तरह से अब ये तरक्याती फंड्स का जो जिक्र आया, एक तरफ ऑपोजिशन ये बात कह रही है कि ये जो फंड्स हैं ये सिर्फ शाखर्चियां हैं, हमारे पास तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे एमएनएस के पास तक नहीं पहुंचेंगे। और जिस तरह से ये दिए जा रहे हैं 50 करोड़ हर एमएनए को, ये उनके लिए तो बहुत कम है, उनके हल्के के लिए बहुत कम रकम है। अब ये बंदे को उसके वोट को अपने पास रखने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं या दोबारा से ये कुछ जेबों में जाता हुआ नजर आएगा एक तरह से बाहर, जिस तरह हमने पहले देखा कि जाली अकाउंट के जरिए बाहर जा रहे हैं, क्या वो सूरत हाल हो जाएगी? क्या होगा, किस तरह से चीजों को देखा जाएगा सेनेट इलेक्शन को लेके? मेजर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहले एक तरफ सेनेट इलेक्शन
दूसरी तरफ ऐसी वीडियो आ जाना कि बहुत सारे सवालात को जन्म दे दे, और तीसरी जानिब ये वजीर आजम खान साहब की जानिब से जो फंड्स का ऐलान किया गया, क्या आपको लग रहा है कि जो सेनेट इलेक्शन की सीटें हैं, जिस तरह से खान साहब ने जिक्र किया 50 से 70 करोड़ अब एक सीट की रकम तक जा पहुंची है, तो ये 50 करोड़ का जो जिक्र है और दूसरी जानिब उनका बयान, तो कहीं आप देख रहे हैं इसमें रिजेंबल नजर आ रही है? ये जो वज़ीर आज़म ने कहा जी 50 करोड़ से लेकर 75 करोड़ तक अब रेट पहुंच चुका है, तो ये उनको कैसे पता चला? उनको ऐसे पता चला कि उनके मातहत इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां सारी हैं उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने कहा मुझे भी ऑफर आई है सीट के लिए कि आप इतने पैसे करके सीट कर लें। हाँ, तो वो उनको इंटेलिजेंस एजेंसियां ठीक 100% न्यूज देती हैं, उनको पता चलता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो वैसे नहीं बैठे हुए शायद बाकी लोगों को इतना ना पता हो जितना वज़ीर आज़म को या सदर पाकिस्तान को इन चीजों को पता होता है। तो अब देखना यह है कि अगर 50 करोड़ 75 करोड़ या 100 करोड़ रुपए में एक सेनेटर बिकता है या खरीदा जाता है, कितने अफसोस से शायद मेरे मुंह से ये लफ्ज जुमला निकल ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो गाली देने वाली बात होगी ना। ये तो एक जो गलीज किस्म की गाली किसी को दें या उसको कहें कि तू बिका या तू खरीदा गया है, तो वो वाली बात है। तो वो जब ये इतने पैसों में वो खरीदा जाएगा, सेनेटर कोई बिकेगा, तो वो अपने ये वाले पैसे रिकवर भी करेगा। बिल्कुल जब वो रिकवर करेगा तो वो ज्यादा रिकवरी के लिए, क्योंकि बिजनेस आ गया, बिजनेस बन गया, तो वो अपने बिजनेस में जब मुनाफे के लिए ज्यादा रिकवरी करेगा तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारी गरीब आवाम का होगा। वही ये पेट्रोल फिर इसलिए बढ़ता है और महंगाई फिर इसलिए होती है और टैक्सेस इसलिए ज्यादा लगते हैं और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ने से रुकेगी, तो सारे का सारा नुकसान और हजार चीजें ऐसी हैं जिनके नाम लिए जाएं, वहां पे इन चीजों का इफेक्ट होता है कि जब भी आपके मुल्क के अंदर करप्शन होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है और आपका जो पैसा है वो मुल्क से बाहर जाता है, कन्वर्ट होता है रुपए से डॉलर में और वो बाहर जाता है, आपका मुल्क पीछे चला जाता है, दूसरा मुल्क जिसमें पैसे जाते हैं वो मुल्क तरक्की में चला जाता है। तो ये कड़ियां एक दूसरे से सारी मिलती हैं। तो कम से कम जिन्होंने किया है, अब पहले तो हम कहते थे कि जैसे किसी को हम कहते थे इमाम मस्जिद साहब हैं, तो इमाम मस्जिद की हम इज्जत करते हैं कि वो हमारी नमाज पढ़ाते हैं। इसी तरह जिस वक्त हम बात करते हैं ही MPA MNA, तो इज्जत की निगाह से देखा जाता है। सेनेटर हैं तो सेनेटर को और उससे भी ज्यादा इज्जत की, बड़ा अपर हाउस है, इज्जत की निगाह से देखते हैं। अब हम उनको कैसे देखें कि जब आप एक तरफ पैसे भी ले रहे हैं, ये अदालतों को भी ये चीज देखनी, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है कि हो सकता है ये पैसे देकर आया, सीट खरीद के आया। तो अदालतों को भी देखना चाहिए कि आइन की शिक 62 और 63 कहती है, उसके करैक्टर के बारे में बात अगर करती है, तो क्या पैसे लेके दे के अगर वो सेनेटर बनना है तो वो शिक यहीं पे, यानी कि उसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये जो उसके करैक्टर पे जो चीजें आ रही हैं तो वहीं पे आ रही है कि इज करप्ट, ले रहा या दे रहा, इज करप्ट। तो आप क्या समझते हैं उस फौरन नाअहल हो जाना चाहिए उसको? फिर इस तरह तो पूरा सेनेट ही बैठ जाएगा ना। तो ये तो परपेचुअल अदारा है, तो कभी ना खत्म होने वाला अदारा है। मतलब सारे सेनेटर आप समझ रहे हैं ये सिचुएशन है? मैं नहीं समझ रहा, मैं नहीं कह रहा। अभी आपने तर्जिया देना कि फिर तो सारा पार्लियामेंट बैठ जाएगा। मेरे अल्फाज नहीं, ऐसा तर्जिया दिया ना आपने? नहीं, ये सेनेटर्स के खुद अल्फाज हैं, ये अपोजिशन के अपने अल्फाज हैं, ये रूलिंग गवर्नमेंट के अपने अल्फाज है। रूलिंग गवर्नमेंट कहती है कि सेनेटर्स बिकते हैं, अपोजिशन अब भी कहती है, पहले भी कहती थी सारी पार्टियां कि सेनेटर्स बिकते हैं, खरीदे जाते हैं। तो वो खुद वो कह रहे हैं कि सेनेटर्स की बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि सेनेटर फलां एक वो बिका है बाकी सब अच्छे हैं। सेनेटर्स की बात होती है, सेनेटर्स कितना बुरा लगता है। और यही हमारा जो हमारे मुल्क में इस वक्त चल रहा है, बाहर की बड़ी दुनिया देखेगी, जिस पासपोर्ट को ये हमारे खान साहब इज्जत देने के लिए चले हैं, वो और नीचे बैठेगी। तो इसके सारे का सारे कसूरवार ये खुद हैं, ये सारे सेनेटर, मतलब जितने बैठे हैं अभी, सारे सेनेटर्स, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सारे सेनेटर, सारे MPA, सारे MNA खुद जिम्मेदार हैं चीज के। यानी कि बेसिकली ये जो अपने आप को, इनको पता ही नहीं है ये लेजिस्लेटिव है। अच्छा, ये लेजिस्लेटिव है, इनको ये नहीं पता। ये कहते हैं मैंने MPA हम सेनेटर्स हैं,
हम पॉलिटिशियंस हैं, ये पॉलिटिशियन बाद में सब कुछ है, पहले ये लेजिस्लेटिव है और सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान। ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। काफी डिटेल में उन्होंने इस चीज को क्लियर किया है कि अगर एक सेनेटर बिकता है, जिस तरह से भी वीडियो सामने आई, तो जाहिर सी बात है फिर हम कुछ कह नहीं सकते। पैसे कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। कल हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था हुकूमत के नुमाइंदे से, तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने जो 2018 में स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि एक वीडियो मौजूद है, ऐसा सबूत मौजूद है, देखा है मैंने इन लोगों के पैसे, और अचानक से वीडियो सामने आई। तो थी पहले वाकई इस तरह की वीडियो सामने थी? अगर ये वीडियो अगर सही थी तो पहले क्यों नहीं खान साहब ने डाली? क्यों खान साहब तो कंटेनर पे खड़े होकर पहले ही भड़कियां बड़ी मार रहे थे, ये मिनिस्टर बनने से, वजीर आजम बनने से पहले। सही। तो ये उस टाइम पे दिखा देते, इनके लोग दिखा देते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई सेनेटर नहीं बिकता। मैं ये बड़ा मजबूत इदारा है, ये पाकिस्तान के कानून बनाने वाला इदारा है। MP MNS के हवाले से आप अपोजिशन में होके कह रहे हैं कोई सेनेटर नहीं बिकता? सेनेटर नहीं बिकता। मैं अभी भी कहूंगा कि सेनेटर नहीं बिकता। MP MNS जो है वोट जो देते हैं सेनेटर्स को, तो सेनेटर अब किसी भी पार्टी का, बिलखसूस जैसे मैं अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MP MNS अभी उनसे इस्तीफे मांगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, तो उन्होंने वहां उनके पास पहुंचा दिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सेनेट में जब वोट कास्ट होते हैं, हमारी ये लिस्ट डालती है सियासी पार्टी, एक लिस्ट डाल देती है कि हमारे इतने MP है, हमारे इतने MNS हैं, तो वो उस हिसाब से पूरी लिस्ट दे देती है। इसलिए देती है कि ये इस नंबर के ऊपर, इस नंबर पे, इस नंबर पे ये आ जाएंगे। अच्छा, कभी कोई ना कोई एक आध जमीर फरोश होता है, वो जमीर फरोश जरूर होता है एक आध, लेकिन तो फायदा नहीं ना। एक मछली तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, तो फिर तो सारी मछलियां गंदी हो गई। सारी मछलियां नहीं कह सकते आप। शो ऑफ हैंड की बात आ रही है जो आपने जिक्र नहीं किया। मैं उस पे शुरू करूंगा, यहीं पर ही मैं भी पहले कंटिन्यू रखूंगा। अच्छा, इसको कंटिन्यू मैं इस पे सवाल करूंगा अभी। हाँ, तो सेनेट में कभी भी सेनेटर नहीं बिकता है। MP MNS के लिए बोलियां लगाते हैं, और जो ये आजकल जो कह रहे हैं कि ये बिक जाएगा, वो ये तो मैंने पहले भी कहा ना आपको कि ये ड्राइवर जो है इनके पास, आप यकीन करेंगे जब बनी गाला इनके पास रजिस्टर्ड नहीं था, ये लीज नहीं था, ये लॉटेड नहीं था, तो इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। और ये जो आके सीट पे बैठे हैं, जिन्होंने बिठाना है, इनको बिल्कुल गलत ड्राइवर बिठा दिया, गलत वजीर आजम बिठा दिया, इसको कुछ पता ही नहीं है तो कि मैंने क्या करना, क्या नहीं करना। ऑपोजिशन किस तरह से देख रही है जो तरक्याती फंड्स के नाम पे 50 करोड़ रुपए हर MNA को देने की बात हुई है? क्या वाकई ये उस तरफ इशारा कर रही है? जी, ये अपने MP MNS खुद खरीद रहे हैं, अपोजिशन नहीं खरीद रही है। ये अपने फंड दे करके अपने MP MNS को खुद खरीद रहे हैं, क्योंकि इनको डाउट है कि हमारे MP MNS हमें वोट ना दे, क्योंकि इनके कुछ MP MNS सच्ची बात भी कर देते हैं। आपने देखा कराची के एक MP ने बहुत अच्छी बात करी, और वो इनसे विड्रॉ हुआ, उसका इस्तीफा आज भी इन्होंने रिसीव नहीं किया। वो वजूहात क्या सामने आई इसकी? वजूहात ये सामने आई कि आप तो बड़े हमारे अपोजिशन लीडर थे, और हमारे कराची के कर्ता धर्ता थे, और हमारे सबको फाइनेंसर भी वो थे, इन्होंने फाइनेंसर भी दिए हुए थे। आप नाम ले लेंगे, खुद ही ले लेंगे उनका नाम। समझे? तो इनका एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इनको पता है कि सेनेट के अंदर अगर हमारा एक वोट भी, हम इस्तीफा 3 इनके MNOs ने इस्तीफे दिए, और ये उनके एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? करो, करना चाहिए इनको। अच्छा, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत क्या है, कितना जोर रखती है पार्लियामेंट के अंदर? ये पीपल्स पार्टी की अक्सरियत पार्लियामेंट में, उसका जो MP MNS है, समझदार है, पॉलिटिशियन है, ये अचानक नहीं आया है, ये ऊपर से नहीं आया है, ये जद्दोजहद मुसलसल से, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, किसी भी बड़ी पार्टी का हो, समझे? ये MNS MPs जहद मुसलसल से आए हैं, इन्होंने जद्दोजहद करी है जमहूरियत के लिए। ये इस तरह से नहीं है। आप खुद भी ये कहेंगे, आप अगर चाहे आप शो में ना कहें, लेकिन आपका दिल भी कहेगा, आप भी सुनते होंगे कि कई लोग ये कहते थे कि हमने इनको वोट नहीं दिए, इनको वोट नहीं दी, लेकिन ये वोट आ गए। ठीक है, मैं सवाल एक और छोड़ूंगा यहाँ पर कि जिस तरह से मैंने अक्सरियत के भी एक बात छेड़ी, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ज्यादा है या कम है, वो कितना जोर रखती है, तो एक तरफ ओपन बैलेटिंग की बात हुकूमत छेड़ रही है, और ऑपोजिशन इस पे मुत्तफिक नहीं है कि ओपन बैलेट से नहीं, खुफिया राय शुमारी से होना चाहिए। आइन में भी नहीं है हमारे पास ऐसा, लेकिन तरमीम की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर ग्रीन शीट देगा तो फिर बात होगी। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ दोनों शख्सियात मौजूद हैं, और क्या इस पे तजिया रहता है और ऑपोजिशन का इस पे क्या मौक़िफ़ है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से और उसमें चलने वाले पैसे के हवाले से, जो वीडियो सामने आई उस पर ही बात करेंगे। और एक सवाल जो ब्रेक से पहले मैं छोड़कर गया था, ओपन बैलेट का सवाल, कि अगर ओपन बैलेट से हो रहा है तो उस पर भी क्या एतराज है, और ऑपोजिशन का अगर एतराज है तो क्यों है उस पर। यकीनी तौर पे पहले तो आइन में नहीं है, लेकिन सदर पाकिस्तान ने जो तरमीम की है इसमें 2021 के हवाले से, और क्या वो तरमीम वाकई सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करके ग्रीन शीट देगी, इस पर ही बात करेंगे। खुर्शीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहले आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से ओपन बैलेट का जिक्र सामने आया, ओपन बैलेट से हम करेंगे लेकिन ऑपोजिशन उसको नहीं मान रही है, दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान ने अमेंडमेंट की तरमीम की आइन में, और सुप्रीम कोर्ट अगर ग्रीन शीट देती है तो ये तमाम मामले होंगे। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मिलेगा, ग्रीन शीट मिलेगी ओपन बैलेट के लिए? देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कह दिया था कि ये आपका पार्लियामेंट का मामला है, लेजिस्लेटिव का मामला है, आप इसको आपने आइन में अमेंडमेंट करके आप इसको ला सकते हैं, ये कोर्ट का मामला नहीं है, जो केस पीटीआई लेके गई थी कोर्ट में। तो दूसरा ये है कि अगर दूसरा ये है कि सदारती ऑर्डिनेंस आ चुका है, सदारती ऑर्डिनेंस लीगल है या इलीगल है उसको देखना पड़ेगा कि सदर पाकिस्तान आर्टिकल 89 के तहत एक ऑर्डर कर सकते हैं, जो उन्होंने किया इस तरह का ऑर्डर कर सकते हैं, और वो उस वक्त कर सकते हैं कि इस ऑर्डर के लिए कोई अक्सरियत के तो कोई डिपेंड नहीं करती कि 2 तिहाई अक्सरियत 3 तिहाई? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि इस जब वो सदर पाकिस्तान ने जब ऑर्डर करना होता है तो उस वक्त नेशनल असेंबली का इजलास ना हो रहा हो। सही। तो अगर वो नेशनल असेंबली का इजलास का होना, उसका सेशन का होना भी एक मायने रखता है कि एक इजलास शुरू हुआ 4 तारीख को और खत्म होता है 10 तारीख को। सही। और वो उसके बाद कहते हैं कि अब दोबारा नेशनल असेंबली का इजलास 26 तारीख को होगा, 10 को खत्म होने के बाद। एक तो ये तरीका होता है। एक तरीका होता है कि अभी नेशनल असेंबली का इजलास खत्म हो गया और सुबह फिर दोबारा 10 बजे होगा। तो अगर तो इस तरह के बीच में आया है तो हो सकता है चैलेंज हो जाए कि सुबह 10 बजे उसने शुरू होना था और शाम को 5 बजे जब वो खत्म हुआ तो 6 बजे सदर ने ऑर्डर्स दे दिया, या छुट्टी वाला दिन था 5 तारीख को शायद किया, तो उस तरह से हुआ, या सेशन वाकई हो चुका हुआ था मुकम्मल और नया सेशन होना था बाद में, तो उसको टेक्निकली वो देखेंगे। वकला ने कहा ये बात, अभी अख्तर मैंगल साहब ने भी कहा था कि ये इसका ऑर्डिनेंस गलत था, असेंबली का इजलास चल रहा था, तो वो हो सकता है नल एंड वाइड हो जाए उस तरह से। और अगर ये वाकई था तो ये ऑर्डर सही है, इसको ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आर्टिकल 226 आई थिंक मेरे ख्याल से ये है, जिसमें है कि वजीर आजम और वजीर आला के अलावा जितने भी होंगे, नॉमिनेट होंगे, वो सब खुफिया राय शुमारी से होंगे। तो ये तो आइन के अंदर है ना, बिल्कुल खुफिया राय शुमारी का आइन के अंदर है। 2 के अलावा वजीर आजम और वजीर आला वो कर नहीं सकते, ये आइन से हट के काम हो नहीं सकता। आइन के अंदर रहते हुए काम करने के लिए इन्होंने पहले कोर्ट में गए, फिर इन्होंने इजलास मंगाया। इजलास में हमने देखा 4 तारीख को जो इजलास हुआ जिसमें इन्होंने ये आर्टिकल लाना था, अमेंडमेंट लानी थी, उसमें जो हुआ वो फिर हमारे लिए शर्म की बात है कि हम जिनको इतना ऊपर देखते थे उस दिन वो उधर नीचे पड़े हुए थे हमारे, तो उस दिन हमें फिर शर्म आई। उसके बाद अगले दिन सदारती ऑर्डिनेंस आ गया। अगर ये अब 2 बातें, अगर ये चैलेंज नहीं होता और इस तरह और ये रह गया बिल्कुल, तो ओपन बैलेटिंग होगी, तो उसमें अपने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि अगर इस तरह हुआ तो हम फिर भी हिस्सा लेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। वो तो वाज़ेह तौर पर कह दिया, हम लाज़मी लेंगे। हम लेंगे। दूसरी बात कि अगर ये पीछे हो गया, रिवर्स हो गया, ये सदर पाकिस्तान का जो अमेंडमेंट आई है, इनका जो नोटिफिकेशन है, तो उसमें ये होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ATM मशीन वापस आ जाएगी, खुल जाएगी। अब उनकी ATM मशीन खुल गई और काम चल गया और वो उन्होंने सक्रियत ज्यादा ले ली जितनी उनकी बनती है, उससे उन्होंने ज्यादा सेनेटर उनके आ गए, तो फिर अपोजिशन तड़पेगी। बिल्कुल, फिर अपोजिशन तड़पेगी, फिर वो इमरान खान उस वक्त कहेंगे कि जी मैं ना कहता था ये गलत। खान साहब ने एक परसों जुमला दिया भी था कि अगर ओपन बैलेट से ना भी हुआ तो भी ऑपोजिशन जो है वो परेशान होगी और रोएगी। उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया था। मुझे जो नजर आ रहा है ना, इसमें हर तरफ से अपोजिशन रोएगी और कामयाबी ये PTI की होगी। ठीक है, आखिरी सवाल मैं फिर उसके बाद ताहिर साहब की तरफ जाऊंगा।
इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर सियासी माहौल इतना गर्म है और दूसरी जानिब जो बातें सामने आ रही हैं वीडियो के हवाले से, फिर तरक्की फंड्स के हवाले से, तो क्या आपको लग रहा है इस सियासी माहौल के अंदर ये तमाम इलेक्शन सेनेट के प्रॉपर तरीके से, शफाफ तरीके से, यकीनी तौर पे इसमें कोर्ट का ऑर्डर है, यकीनी शफाफ होगा, तो आप इसको समझ रहे हैं कि ये होता हुआ नजर आएगा, अंदर कोई इसमें सियासत नहीं खेली जाएगी? कोई पता नहीं जी अभी क्या होता है, क्योंकि अभी दिन है पड़े हुए हैं काफी, शायद 12 मार्च तक की तो डेट है। अब इलेक्शन की कोई डेट है शायद अनाउंस हुई है कि नहीं हुई है, वैसे टाइम इसका 12 मार्च है जो टेन्योर खत्म हो रहा है पहले वाला। तो अगर कल क्या होना है, किस तरह होना है, कोई समझ नहीं आती। जो इस वक्त पार्टी पोजीशंस है प्रोविंशियल असेंबलीज में और नेशनल असेंबली में तमाम पार्टीज की, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी से ही बैठ के कैलकुलेट किया जा सकता है कि कौन सी पार्टी के कितने सेनेटर्स मौजूद हैं, कितने रिटायर हो रहे हैं और कितने उसके बनेंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी का एमएनए, पीपल्स पार्टी का एमपीए, पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड सेनेटर को ही, कैंडिडेट को ही वोट देगा। तो उस हिसाब से अभी भी एक कैलकुलेशन की जा सकती है कि कितने आपके वोट्स पीपल्स पार्टी के सेनेटर को, नॉमिनेटेड कैंडिडेट को पड़ेंगे। तो अभी से भी पता है और वो क्लियर है। अगर इलेक्शन खामोशी से हो जाता है और आपको वो रिजल्ट वो नहीं मिलता कि जो इस वक्त मौजूद है, मिसाल के तौर पे पीटीआई के अभी 14 सेनेटर हैं, 7 रिटायर हो जाएंगे और उनको 21 वोट्स मिलने वाले हैं, मजीद 21 सीट्स मिलने वाली हैं, तो 28 हो जाएंगी उनकी। अब इनकी 28 से 29 होती हैं तो फिर गड़बड़ नजर आएगी, और 28 से 27 होती है तो गड़बड़ नजर आएगी। तो दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं मसले मसाइल हैं। मगर इससे फायदा एक हो गया, इस सारे इमरान खान के ये करने से एक फायदा हो गया कि वो थरपारकर में, चीचा वतनी में, वो पता नहीं कौन कौन सी जगह, खुशदार में, तुरबत में, वो दूर दूर जहाँ पे आम आदमी बैठा उसको भी समझ आ गई है कि यार ये भी होता था, हमें तो पता ही नहीं था। अब उनको पता चल जाएगा अगर ये इस तरह से, जिस तरह से इस वक्त तमाम एमएनए एमपीज पार्टी पोजीशन और वो मौजूद है, थोड़ा मसला हो सकता है उधर से। चलिए, यानी सियासी माहौल जो है, सियासी माहौल जो है उसके बारे में नो हाउ इंडिपेंडेंट है ना, हर एक छोटे छोटे बंदे तक नो हाउस की पहुंच चुकी है कि क्या होती है, क्या हो रहा है। ठीक है ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर वाइंड अप की तरफ जाना है। क्या कहेंगे इस पे, जिस तरह से ओपन बैलेट का जिक्र सामने है, अमेंडमेंट हुई है और यकीनी तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने चिट दी, ग्रीन चिट दी तो मामला होंगे, नहीं दी अगर रिवर्स हो जाती है, खुफिया रायशुमारी से होती है, इस तरह खुर्शीद साहब ने एक सवाल छेड़ा कि उसके बावजूद भी अगर पीटीआई के हक में तमाम चीजें हो जाती हैं तो क्या अपोजिशन इसको एक्सेप्ट करेगी? मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के हक में नहीं जाती, क्योंकि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले भी कह दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि अगर शो ऑफ हैंड के जरिए भी होता है तो लॉस तहरीक इंसाफ को होगा, इसलिए तो तहरीक इंसाफ को होगा। हम नहीं चाहते कि किसी की इज्जत और नफ्स मजरूह हो चेयरमैन साहब, इसलिए कि लोग, जाहिर सी बात है कि जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो अपने शख्स को भी ऑल फॉल बकना शुरू कर देता है। ये नहीं करते कि यार उसकी इज्जत से बात करो, उसको तरीके से बात करो कि भाई तुम मुझसे क्यों नाराज हो गए, तुमने पीपल्स पार्टी को क्यों वोट दे दिया या मुस्लिम लीग को क्यों वोट दे दिया। आपने बलूचिस्तान में भी देखा कि लोग इनसे नाराज हैं, आपने ये देखा केपीके में भी इनसे लोग नाराज हैं, पंजाब में, इवन के कराची में भी लोग इनसे नाराज हैं, और वो हर तरह से मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वोट जो है पीटीआई को नहीं देंगे। तो इसीलिए पीटीआई ओपन बैलेट पे जा रही है, इसीलिए ओपन बैलेट पे जा रही है कि कौन बिकता है और कौन नहीं बिकता। तो ये तो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ना, खुद खरीद रहे हैं, फंड लेकर खरीद रहे हैं। पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के लिए, जैसे आप वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, मैं वो बात रिपीट कर दूं मैं, आपने क्योंकि टाइम कम है आपके पास, तो वीडियो वायरल की बात करिएगी। पीपल्स पार्टी को कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है कि हम किसी भी एमएनए एमपीएस को खरीद ले। अगर एमपी एमएनए को खरीद रहे होते हैं तो आज हमारे पास सेनेटर अनवर लाल दीन है जो बहुत गरीब आदमी, शाह फैसल का रिहायशी है। हमारे पास सेनेटर कृष्णा कोहली है घर की, सही जो गरीब है। सही। इस तरह से और सेनेटर्स है। आप खुद जब तजिया करेंगे तो क्या ये अनवर लाल दीन पैसे दे सकते हैं सेनेटर बनने के लिए? क्या कृष्णा कोहली पैसे दे सकते हैं? जबकि ये बेचारे ज्यादा बोलते भी नहीं है किसी को कि अगर हम किसी अपोजिशन को या तहरीक इंसाफ को ये कुछ कहें। ये तो सिर्फ जमहूरियत में बात कर रहे होते हैं या ये अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। कभी भी अगर किसी ने कोशिश करी इनको खरीदने की तो ये बिके नहीं है। खरीदने की कोशिश कोई भी नहीं कर सकता यकीनी तौर पे। अगर ये इस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे ये नहीं बिक सकते, इनका जमीन जवाब नहीं देगा। दूसरी जानिब आपने सवाल छिड़ा
कि पीटीआई मुसलसल लगी है लोगों को खरीदने के लिए पैसे देके। अगर वो ओपन बैलेट से करती है अपने लिए इलेक्शन तो यकीनी तौर पे उन्हें पता होगा कि कौन बिका कौन नहीं बिका। उन्होंने पैसे देके बंदा खरीद लिया, खुफिया राय शुमारी से इलेक्शन हुआ और वो बंदा खरीदा हुआ उन्हीं के पास जाता है, तब भी आपका लॉस होता है। ठीक है, मैं इस जुमले बात कर रहा हूं, तब भी आपका लॉस होता है। तो क्या अपोजिशन इसको एक्सेप्ट करेगी कि हाँ ठीक है ये खुफिया राय शुमारी से हुए, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? अपोजिशन ने तो इलेक्शन भी एक्सेप्ट कर लिए हैं भाई। अपोजिशन ने 2 साल इन्हें कुछ भी नहीं कहा, इनको हुकूमत करने दी है और कोई जल से जुलूस नहीं करे, कुछ भी नहीं करा। 2 साल के बाद वो मोमेंट के अंदर आए। उन्होंने तो पहले भी एक्सेप्ट कर लिया था, अभी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से एमपी एमएनएस के जमीर जागे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने गलत फैसला किया इनके पास जाकर के, हम इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, वो जमीर वीडियो आने के बाद जागेंगे कि हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए? फिर वो वीडियो तो एक ऐसी है, खामखाई की वीडियो, पहले क्यों नहीं आई? उसमें करोड़ों के हिसाब से बात हो रही है, 2018 की वीडियो है, अभी की तो नहीं है ना। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर, जिन लोगों ने इनको वायरल किया है, नोटों की थप्पियां दिखा दी है क्या इस तरीके से दिए जाते हैं। अगर फर्ज करें आपकी बात को मैं मानता हूँ 1 सेकंड के लिए कि जी वीडियो वायरल है, वीडियो सही भी है, तो क्या इस तरह से पैसे दिए जाते हैं? भाई वो तो फंडिंग की जाती है या किसी तरीके से किसी मेमोरियल में फंड दे दिया जाता है। तो खान साहब ने खुद ही छेड़ा है, खुद ही छेड़ा है। मैं वही कह रहा हूँ, मेमोरियल में पैसे जाते हैं, सारी चीजें। ये तो वीडियो खान साहब ने भी बोला कि जो मुझे पैसे देने की बात करी, ये तो खान साहब ने ही बोला जो मुझे पैसे देने की बात करी, वो कहा कि शौकत खानम में दे दें अभी पैसा। हाँ, लोग तो उनसे मुलाकात करने की भी क्या कहते हैं वो दे देते थे कि यहाँ किसी तरीके से एमपीए बन जाए या एमएनए बन जाए, उनको फंड पहले ही मेमोरियल में चला जाता था। टाइम पे करा था किसी चीज में, किसी कहीं डाला, किसी में कोई पैसा। पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा मेमोरियल नहीं है, कोई ऐसी उनके पास ट्रस्ट नहीं है पीपल्स पार्टी के पास। महल में डाल देते थे, सरे महल में डाल देते थे। नहीं, इनको तो एक फर्जी था, उससे आप देखें सिरे महल से भी लड़ाई साहब बड़ी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये वीडियो और इस तरह के मनाजर हमें ना देखने को मिले और एक शफाफ तरीके से, प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो तो ज्यादा बेहतर है, सीटें खरीदे ना जाएं। यकीनी तौर पे बातचीत तो होती है, अगर कांटेक्ट करते हैं, राब्ते करते हैं और बात करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, मगर इस तरह से चीजें सामने आना, अब एक एक चीज के बारे में सियासत से मुताल्लिक, चाहे वो इलेक्शन से हो या सियासी लड़ाई के हवाले से हो, एक छोटे से छोटे बंदे को अब इस चीज का नो हाउ हो चुका है कि कौन किस तरह से गेम खेलता है और किसके पास कितना पैसा है और कौन किसको किस तरह से पैसा दे रहा है, क्या वो तरीके से इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं, इस पे ही बहुत बड़े सवालात उठते हैं। आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पे ही बात करेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।